हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ये कॉन्सेप्ट सीरीज का है डे नंबर 7। तो हमने स्टार्ट करा था प्रोडक्शन चैप्टर। तो प्रोडक्शन चैप्टर में हमने मीनिंग पढ़ लिया था, वेरिएबल फैक्टर पढ़ लिया था, फिक्स फैक्टर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 6 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। तो उसके लिए आपको ये पोर्शन आप याद करना पड़ेगा और ये टेबल और डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? तो जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। बट जैसे हमने एक्स्ट्रा लेवल लगाई उस हिसाब से प्रोडक्शन उस स्पीड से नहीं बढ़ा होगा। मान के चलो मैंने एक लेवल लगाई तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 2 यूनिट का। एक एक्स्ट्रा और लेवल लगाई, कितने यूनिट का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ होगा? 3। एक्स्ट्रा एक और लेवल लगाई, एक्स्ट्रा कितना? 5 से 9, 4 यूनिट का। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। अब उसके बाद आगे चेक करो, 3 से 4 लेवल लगाने पर वो प्रोडक्शन 9 से 12 हुआ। मतलब कि अगली बार प्रोडक्शन 4 से 5 नहीं बढ़ा, अगली बार 4 से 3। तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर्स का यूज करता हूँ फिक्स फैक्टर्स के साथ, तो वहां पर आपका एमपी शुरू में बढ़ता है एंड धीरे 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 वो क्या होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एमपी बढ़ता ही नहीं है और फिर एमपी नेगेटिव हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। चलो एक बार पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे जैसे मैं किसका यूज करूंगा? वेरिएबल फैक्टर का। किसके साथ? फिक्स फैक्टर्स के साथ। तो एमपी क्या करेगा? एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली राइज होगा, सब्सिक्वेंटली एमपी फॉल हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो फिक्स फैक्टर के साथ मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो या नेगेटिव। यही बताया मैंने अभी। अब ना जो तुम्हारा एमपी होता है, एमपी की 3 फेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3, या फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके लिए ना एक बार पहले इस टेबल को समझते हैं। हमने बोला लैंड क्या तुम्हारा फिक्स फैक्टर, उसके बाद लेबर क्या तुम्हारा वेरिएबल। देखो लैंड हमेशा एक 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 मतलब हर बार फिक्स है, सेम रहेगा। लेबर 1 2 3 4 5 जो आपका बदल रहा है बार बार, तो ये वेरिएबल हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन चेक करो। एक लेवल लगाने पर 2 प्रोडक्शन हुआ, 2 लेवल लगाने पर 5 यूनिट का प्रोडक्शन, 3 लेवल लगाने पर 9 यूनिट का प्रोडक्शन, 4 यूनिट लगाने पर 12 यूनिट, 5 यूनिट बनाने पर 14, 6 यूनिट बनाने पर 15, 7 यूनिट बनाने पर 15 यूनिट और 8 यूनिट बनाने पर 14 यूनिट। ठीक है। अब ना इससे ये समझते हैं एमपी। एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा लेवल लगाने पे कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ? एक पर 2, दूसरी लगाई तो एक्स्ट्रा 3 यूनिट, तीसरी लेवल लगाई तो एक्स्ट्रा 4 यूनिट, फिर मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल लगाई चौथी लेवल, तो ये प्रोडक्शन 3 बढ़ा। पांचवी लेवल लगाने पर 2 यूनिट बढ़ा, छठी लेवल लगाने पर 1, सातवीं लेवल लगाने पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ और आठवीं लेवल लगाई जिससे वो क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घट और गया। तो ये फेज 1 है, ये फेज 2, ये फेज 3। अब होगा क्या? स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजिंग रेट पे चेक करो, टीपी बढ़ रहा है। कौन सी रेट पर? इंक्रीजिंग रेट। अब ये इंक्रीजिंग रेट क्या है, डिक्रीजिंग रेट क्या है, चेक करो। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ने की गति 2 3 4 बढ़ रहा है, पर पहले से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। सेकंड, अच्छा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इज राइज। जब एमपी क्या करेगा? राइज करेगा, टीपी भी राइज करेगा। कौन से रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पर। सेकंड बोलता है टीपी इज इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, बट एमपी फॉल। जैसे एमपी गिर गया, टीपी बढ़ तो रहा होगा बट कौन से रेट पर? डिक्रीजिंग रेट पर। चेक करते हैं। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट यहाँ चेक करो कितने से बढ़ा? 3, फिर 2, फिर 1। ये तुम्हारा कौन सा फेज हो गया? फेज नंबर 2। ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज निकल के आता है टीपी इज स्टार्ट फॉलिंग। टीपी फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा, चेक करो। इसके बाद ये टीपी गिर गया। कब? जब एमपी क्या आ गया तुम्हारा? नेगेटिव। यहाँ पर एमपी नेगेटिव आ चुका है, टीपी क्या होगा? गिरेगा। अब ना इन फेजेस के नाम क्या है? स्टेज 1 को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, फेज नंबर 2 को डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं और इस वाले को हम नेगेटिव रिटर्न टू स्केल बोलते हैं।
ठीक है, ये वाले नाम आपको याद होने चाहिए, एक बार जल्दी से चेक करिए। हो गया। अपन ने पढ़ा था शॉर्ट रन में ना वेरिएबल फैक्टर एक रहता है और फिक्स लैंड क्या रहता है, फिक्स फैक्टर रहता है जो कि चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे फैक्टर आएगा, क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ 7वीं यूनिट पर, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, अब डायग्राम समझते हैं। इनिशियली एमपी राइज हुआ, टीपी बढ़ा, कौन सी रेट पर, इंक्रीजिंग, एमपी राइज, टीपी राइज एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड फेज आएगा, सेकेंड फेज में एमपी क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा, ये फेज नंबर 2 है। यहाँ पर टीपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, एक सेकेंड, टीपी राइज एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे एमपी गिरने के साथ नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे टीपी क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये डायग्राम आता है। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट है जहाँ पे एमपी अपने मैक्स पे, एमपी अपने मैक्स पे, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अगला निकल के आता है, ये अलग अलग फेजेस पढ़ लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब पढ़ लिया, टेबल याद हो गई, डायग्राम हो गया। अब इनके रीजंस क्या है, तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन बोलता है इंक्रीजिंग के क्या रीजन है कि ये इंक्रीज हो रहा है, हम फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स फैक्टर का। जैसे नई मशीन लेके आए होंगे, नई मशीन पे 4 लोग काम कर सकते हैं तो हमने 4 लेबर लगा दी होगी, ये फुलर यूटिलाइजेशन हो गया। उसके बाद डिवीजन ऑफ द लेबर, इंक्रीज द एफिशिएंसी, जैसे जैसे नए नए क्या आते जाएंगे, फिक्स फैक्टर आते जाएंगे, हम लेबर लगाते जाएंगे तो उनका काम बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, हर एक लेबर के पास अपना पर्टिकुलर काम होगा, जिससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे वेरिएबल फैक्टर्स लेबर को फिक्स फैक्टर के साथ सही से कोऑर्डिनेट करना ही बेटर कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर हम बेटर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, हम लेबर को मशीनरी के साथ सही से मतलब काम नहीं कर पाए, काम नहीं दे पाए, तो वो हो जाएगा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। अगर लेबर को मशीन चलाने नहीं आती होगी तो वो पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया। डिक्रीजिंग का अगला रीजन है ओवर यूटिलाइजेशन। अब मशीन की काम करने की कैपेसिटी है 5 लोगों की, उस पर हम 8 लोग बिठा दे तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। इसके बाद अगला बोलता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फैक्टर। हम क्या करने लग जाते हैं, हम ना लेबर की जगह कैपिटल टेक्निक अपनाने लग जाते हैं कि हम ना लेबर नहीं बढ़ाएंगे, हम मशीनें बढ़ाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, काम नहीं होगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा बुक से। अब ना एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, ये 6 मार्क्स का आता है, ये वाला आपका 3 मार्क्स में दिख जाएगा, या तो ये या ये वाला। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी एंड एमपी, जैसे हमने ये पढ़ा, ये सेम यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, क्या बोलता है, जैसे रिलेशन में और बताता हूँ पहले, क्या टीपी और एमपी। अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे एमपी बढ़ेगा टीपी बढ़ेगा, किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। वहीं पे सेकंड पढ़ा था हमने, जैसे एमपी गिरना चालू हो जाएगा, फॉल होने लग जाएगा, तो वहां पे टीपी इंक्रीज हो रहा होगा, कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। जब एमपी अपने 0 पे होगा, टीपी अपने मैक्स पे होगा, और लास्ट होता है एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी गिरना चालू हो जाता है। चेक करो, when MP is increasing, TP is increased at increasing rate, MP falling, TP is increased at decreasing rate। MP अब 0 होगा तो TP में कोई एडिशन नहीं है, TP अपने मैक्स पे होगा, और जब MP नेगेटिव हो जाएगा TP क्या फॉल करना चालू कर देगा। अगला निकल के आता है MP और AP का रिलेशन। ठीक है, इन दो में से एक डिफरेंस दिख सकता है, या तो ये 6 मार्क्स का दिखेगा।
एपी इंक्रीजेस सो लॉन्ग व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी। चेक करो डायग्राम में इस पॉइंट से पहले, ठीक है, एमपी ग्रेटर देन एपी लग रहा है क्या? लग रहा है। एमपी ऊपर है एपी नीचे है, तो एमपी ज्यादा है एपी से, तो यहां पर कहीं ना कहीं एपी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है एपी डिक्रीज सो लॉन्ग व्हेन एमपी लेस देन एपी, तो यहाँ एमपी कम हो जाएगा एपी ज्यादा हो जाएगा। चेक करो, एमपी कम है एपी ज्यादा है, तो इस केस में तुम्हारा एपी गिरना चालू हो जाएगा। चेक करो, एपी डिक्रीजेस, यहाँ पे एपी इंक्रीज। एपी इज एट मैक्स व्हेन एमपी कट एपी, जब एमपी एपी एक दूसरे को काटते हैं तो एपी अपने मैक्स पे होता है। अच्छा, ये वाला तो कॉमन है, एमपी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट एपी नॉट, है ना? तो एक समझ आ गया होगा, है ना? एक बार इस पोर्शन को बुक से रीड आउट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।